Today we are starting Socialism in Europe and the Russian Revolution. So हम इसमें क्या पढ़ेंगे? सोशलिज्म पढ़ेंगे यूरोप में और रशियन रेवोल्यूशन के बारे में. Now Russian Revolution is also very important. We will study further. Now coming to the first section, the age of social change. अब पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कितने पावरफुल आइडियाज़ और फ्रीडम और इक्वालिटी के बारे में पूरे यूरोप में सब फैला था आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ओपन अप करी थी पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड. मतलब स्ट्रक्चरल एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड उसने पॉसिबिलिटीज़ लाया था फ्रेंच रेवोल्यूशन. Now as you have read, before the 18th century से पहले सोसाइटी हिस्सों में डिवाइडेड थी. कैसे डिवाइडेड थी? इनटू एस्टेट्स एंड ऑर्डर्स, एंड इट वाज एन एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विच वाज कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर. सो इसमें हमें वो क्या बता रहा है कि 18th सेंचुरी से पहले एस्टेट्स और एस्टेट्स मतलब एरिस्टोक्रेसी मतलब किसी भी एक इंसान या किसी फ्यू पीपल के पास पूरे देश की पावर होना, दैट इज़ नोन एज एरिस्टोक्रेसी. पूरे लोगों के ऊपर पावर होना, दैट इज़ नोन एज एरिस्टोक्रेसी. और चर्च ही ज़्यादा ऑर्डर्स और वगैरह ये सब निकालते थे. तो मतलब जितनी भी इकोनॉमिक और सोशल पावर थी वो मेनली एरिस्टोक्रेटिक रूलर्स या चर्च के पास ही रहती थी. पर सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस. पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में ऐसा लगने लग गया कि ये चेंज लाना पॉसिबल है. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल्ड सोशल पावर बिगैन टू बी डिस्कस्ड. अब पूरे वर्ल्ड में, उसमें से यूरोप और एशिया में भी ऐसे आइडियाज़ होने लग गए. इंडिविजुअल राइट्स, सबके राइट्स ऑफ सिटीजन्स, ये सब आइडियाज़ सबके पास आने लग गए. और सोशल पावर मतलब जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ये सब चीज़ें डिस्कस होने लग गई. इन इंडिया राजा राम मोहन रॉय एंड डोरोजियो टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. कौन कौन? राजा राम मोहन रॉय, डोरोजियो, ये सब सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात करने लग गए क्योंकि इसमें बहुत सारे आइडियाज़ थे. एंड मैनी अदर्स डिबेटेड द आइडियाज़ ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप. रेवोल्यूशन के बाद वाले यूरोप के ऊपर सब डिबेट करने लग गए. डिबेट करने से आपका जो माइंड है वो ब्रॉड होता है, न्यू आइडियाज़ को एक्सेप्ट करता है. The developments in the colonies in turn reshaped these ideas of social change. अब जो डेवलपमेंट हो रहे थे कॉलोनीज़ में वो भी रीशेप कर रहे थे सोशल चेंज के आइडियाज़ को, उनको एक नई दिशा या मतलब नया शेप दे रहे थे. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पैराग्राफ. Not everyone in Europe, however, wanted to complete transformation of society. अब यूरोप में ये सब आइडियाज़ तो आ ही गए थे रेवोल्यूशन के बाद कि सोशल पावर होनी चाहिए, ये सब वगैरह ना. बट सब लोग यूरोप में ये नहीं चाहते थे. वो लोग एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी नहीं चाहते थे जिससे पूरी सोसाइटी बदल जाए. रिस्पॉन्सेज वेरीड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड that some change was necessary but wished for a gradual shift. Responses हर different people पे different थे. मतलब हर लोग का different reaction था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी को लेकर. कुछ लोग ऐसे थे जो चेंज एक्सेप्ट कर लेते पर उनको अगर धीरे धीरे ले जाया जाए तो. वो चाहते थे कि धीरे धीरे शिफ्ट हो, एकदम से सब कुछ चेंज ना हो. To those who wanted to restructure society radically,
कुछ ऐसे लोग थे जो धीरे धीरे चाहते थे, जिन्होंने थोड़ा सा चेंज को एक्सेप्ट करा था, पर वो चेंज धीरे धीरे चाहते थे। और कुछ ऐसे थे जो रीस्ट्रक्चर करना चाहते थे, मतलब कि एक दिन में एक सोसाइटी बन जाए जो बिल्कुल चेंज हो, एरिस्टोक्रेसी और चर्च रूल से बिल्कुल डिफरेंट हो और रैडिकल सोच वाली हो। Some were conservatives, others were liberals और radicals। हमने conservatives in the previous chapter we have done, जो डेमोक्रेसी को अपोज करते थे। बाकी कौन थे? 3 हिस्से थे, 3 तरह के लोग थे पोस्ट रेवोल्यूशन में मेनली। एक थे कंजर्वेटिव्स, एक थे लिबरल्स और तीसरे थे रेडिकल्स। Now what did these terms mean in the context of time? अब इन टर्म्स का क्या मतलब होता था उस टाइम पर? What separated the strands of politics and what linked them together? अब कौन सी ऐसी चीज़ें थी पॉलिटिकली जो इन लोग को अलग अलग करती थी और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो इनको जोड़ती थी? We must remember that these terms do not mean the same thing in all contexts or at all times। हमें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ये जो टर्म्स हैं लाइक रैडिकल्स, लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स, ये एक ही चीज़ नहीं है। ये एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, हर समय पे इसका मतलब डिफरेंट होता था। We will look briefly at some of the important traditions of the 19th century। अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेडिशंस के 19th सेंचुरी के और कैसे उन्होंने इन्फ्लुएंस करा चेंज को, मतलब कैसे वो फैक्टर्स, ये पॉलिटिकल ट्रेडिशंस कैसे उन लोग ने इन्फ्लुएंस करा चेंज को। उसके बाद हम लोग फोकस करेंगे एक हिस्टोरिकल इवेंट पर in which there was an attempt at a radical transformation of society। एक radical transformation हुआ था सोसाइटी को, मतलब सोसाइटी को बदलने के लिए एक radical transformation, एक radical बदलाव हुआ था। Through the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th century। अब revolution के ज़रिए से रशिया को बदलने का वो हुआ था। सोशलिज़म एक सबसे बड़ा और पावरफुल आइडिया था जो शेप कर सकता था सोसाइटी को ऑफ रशिया इन दी 20th सेंचुरी। इफ़ यू हैव एनी डाउट टिल हियर, यू आर फ्री टू आस्क। जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन दी ग्रुप and it will be answered। आपको टाइम मिलता है 1 घंटे का। अगर आप 20 मिनट की वीडियो होती है, अगर आपको अभी डाउट आ रहा है, जब तक वीडियो ख़त्म होगी तब तक आप भूल जाओगे, तो आप अभी वीडियो को पॉज करो, कोई डाउट है टाइप कर दो और वो आपको जवाब मिल जाएगा। फिर आपको कोई डाउट आता है, फिर आप वीडियो पॉज करो, डाउट पूछो, अपना डाउट क्लियर करो और फिर पढ़ने लग जाओ, क्योंकि ऐसे आप अपने इतने सारे डाउट्स याद करके नहीं रख सकते। और डाउट्स को ये भी नहीं कि अरे इसमें तो कुछ नहीं है, कुछ समझ में ना आए तुरंत पूछो, बिकॉज़ ऐसे सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे। इंटरेक्शन इज़ वेरी नेसेसरी। नाउ कमिंग टू लिबरल्स, रैडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। Now one of the groups which looked to change society were the liberals। अब जो चेंज चाहते थे सोसाइटी में वो कौन थे? वो लिबरल्स थे। लिबरल वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। अभी हमने पढ़ा कि जो लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स और रैडिकल्स हैं, उनका यूज़, उनका कंटेक्स्ट टाइम पे डिपेंड करता था। ये नहीं कि अगर आप एक लिबरल हो तो ज़रूरी हो कि आप ये इसमें जो सारी चीज़ें बोली जा रही हैं वो सब आप में हो, नहीं। ये टाइम डिफरेंट है, वो टाइम डिफरेंट था। हर टाइम के डिफरेंट रेवोल्यूशनरीज थे, हर टाइम के डिफरेंट कंजर्वेटिव्स थे, रैडिकल्स थे और लिबरल्स थे।
तो अभी हम उस टाइम के लिबरल्स को डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो उस टाइम के लिबरल्स जो थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज आए, और लिबरल्स एक ऐसा नेशन चाहते थे जहाँ हर रिलीजन को टॉलरेट करा जाए। अब एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टुडे ऑल्सो वही सक्सेसफुल होगी जो रिलीजियसली टॉलरेंट होगी। अगर आप रिलीजियस टॉलरेंट हो, हर रिलीजन को रिस्पेक्ट देते हो इक्वली, तो आपके में रिलीजियसली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड पीपल आर कनेक्टेड टूवर्ड्स देयर रिलीजन। Now, we should remember that at this time European states usually discriminated in favor of one religion or another. अब अगर हम उस टाइम की बात देखें तो जितनी भी यूरोपियन स्टेट्स थी वो डिस्क्रिमिनेट करती थी रिलीजन के बेसिस पर। ब्रिटेन फेवर करता था चर्च ऑफ इंग्लैंड को, ऑस्ट्रिया और स्पेन फेवर करते थे कैथोलिक चर्च को। तो आप देख सकते हैं कि रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूल्स। तो लिबरल्स का पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट कि दे वांटेड चेंज इन द सोसाइटी। देन सेकंड पॉइंट, लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स, सारे रिलीजन को टॉलरेट करता हो। देन द थर्ड कि लिबरल्स अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूल्स। अब मैंने ये जो अनमार्क्ड छोड़ा है वो मैंने इसलिए नहीं छोड़ा कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने इसलिए छोड़ा कि जो मैं आंसर डिस्कस करी हूँ ये अभी उसका पार्ट मैं नहीं ज़रूरी समझती कि उसमें आए। ओके, बिकॉज यू ऑल जस्ट कॉपी फ्रॉम द बुक, आप लोग अपनी वर्ड्स में कुछ नहीं कन्वर्ट करते हो। तो मैं आपको बस एक बता रही हूँ कि अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी तो उसका ये आंसर होगा। देन दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव parliamentary government subject to laws interpreted by a well judiciary that was independent of rulers and officials. अब वो ये सब चाहते थे, उनके एम्स थे। पहला एम, दे लुक्ड टू चेंज सोसाइटी। फिर सेकंड पॉइंट, दे वांटेड अ रिलीजियस टॉलरेंट सोसाइटी। द थर्ड, दे अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूल्स। जो डायनेस्टिक रूल्स, जो रूलर्स थे वो अपनी पावर इमेंसली इन्जॉय करते थे, उनके पास बहुत सारी पावर थी। जितने भी रूलर्स होते हैं उनके पास तो पावर होती ही होती है, जो मन में चाहे वो कर सकते थे। देन फोर्थ पॉइंट, दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। मतलब जो राइट ऑफ इंडिविजुअल्स है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट सेफगार्ड कर सकें। जैसे द राइट टू स्पीच। अब राइट टू स्पीच अगर गवर्नमेंट ऑपरेस भी करना चाहे इस टाइम पर इन एनी कंट्री, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वो नहीं कर सकती है बिकॉज ऑफ आर फंडामेंटल राइट्स। बट उस टाइम पे तो वो कर सकती थी। नाउ दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। उनको एक रिप्रेजेंटेटिव मतलब इलेक्टेड बाय द पीपल, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनका एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, और जिसके लॉज कौन चेक करे, जुडिशरी। जो जुडिशरी वो होनी चाहिए जो कंट्रोल में ना हो रूलर्स और ऑफिशियल्स के, तभी एक आपकी अनबायस्ड लॉज बनेंगे। ठीक है, नाउ वी हैव डन दिस आंसर। इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन that what did liberals wanted, so these are the points, and I want point wise, not paragraph wise. Now however, they were not democrats. They did not believe in a universal adult franchise.
दैट इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीज़न टू वोट। अब वो लिबरल्स थे पर वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। मतलब वो नहीं चाहते थे कि हर किसी को इक्वल राइट मिले वोट करने का। वो चाहते थे कि जिनके पास प्रॉपर्टी है वही मेन वोट करें, और वो वुमेन के वोट के भी खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि वुमेन भी वोट करें। इन कॉन्ट्रास्ट, radicals wanted a nation in which government was based on the majority of country's population। अब radicals जो थे, अभी तक तो हमें कितने अच्छे लग रहे थे, पर जैसे ही हमने उनका दूसरा साइड देखा तो we came to know more about radicals। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि गवर्नमेंट बने उनकी जो मेजॉरिटी हो, जिनकी मेजॉरिटी में पॉपुलेशन हो। वो चाहते थे ऐसी गवर्नमेंट बने जो मेजॉरिटी बेस्ड हो, मतलब जिस कंट्री में जिसकी मेजॉरिटी हो उसी की गवर्नमेंट बने। मैनी सपोर्टेड वुमेन्स सफरेज मूवमेंट्स। अनलाइक लिबरल्स, they oppose the privileges of great landowners and wealthy factory owners. They were not against the existence of private property but disliked concentration of property in the lands of a few। अब जो radicals थे वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे, अभी तक हमने liberals के बारे में पढ़ा, अब in the second paragraph we are learning about radicals। radicals वो लोग थे जो चाहते थे कि जिसकी मेजॉरिटी हो एक कंट्री में उसी की गवर्नमेंट बने, और पर वो वुमेन के राइट और टू वोट को सपोर्ट करते थे। सफ्रेगेट का यही मतलब है। यू कैन सी फ्रॉम हियर अ मूवमेंट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट। दे फेल्ट men of property mainly should have the vote। पर उनको ये सॉरी मैंने ऊपर से पढ़ लिया। they were not against the existence of private property but disliked the concentration of property in the hands of few। so जो radicals थे उनको लगता था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो उसके अगेंस्ट नहीं थे, पर जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है सिर्फ उन्हीं के पास राइट टू वोट हो, उनको ये गलत लगता था। तो अब एक अगर हम डिफरेंस देखें लिबरल्स और रैडिकल्स में, तो उसमें पहला डिफरेंस है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे, और ये चाहते थे कि जिसकी मेजॉरिटी हो कंट्री में उसी की गवर्नमेंट बने। सेकंड आता है हमारे राइट टू वोट टू वुमेन में। वो राइट टू वोट टू वुमेन नहीं चाहते थे और ये उनके सपोर्ट में थे, रेडिकल सपोर्ट में थे। देन आता है राइट टू वोट ऑफ मेन। वो चाहते थे कि जो राइट दे फेल्ट ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द राइट टू वोट। वो चाहते थे कि मेन विथ प्रॉपर्टी सिर्फ उन्हीं के पास हो राइट टू वोट का, और ये चाहते थे कि सबके पास हो राइट टू वोट। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, पर जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है सिर्फ वही वोट नहीं कर सकते, उनका ये कहना था। सो वी हैव डन द डिफरेंस बिटवीन द लिबरल्स एंड द रैडिकल्स। नाउ कमिंग टू कंजर्वेटिव्स। अब कंजर्वेटिव्स कौन थे? कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू रैडिकल्स एंड लिबरल्स। अब जो कंजर्वेटिव्स थे वो दोनों को अपोज करते थे, रैडिकल्स को भी अपोज करते थे और लिबरल्स को भी अपोज करते थे। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज। बट फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने भी मान लिया था कि चेंज की तो भैया ज़रूरत है। हाउएवर earlier in the 18th century conservatives had been generally opposed to the idea of change। अब 18th century में conservatives अपोज हो जाते थे, वो थोड़ा सा पीछे हट जाते थे जैसी चेंज की बात आती थी कि वो कंजर्व करना चाहते थे हर चीज़ को। स्पेशली
non-democracy. By the 19th century, they accepted that some change was inevitable. अब 19th century में उन्होंने इस बात को मान लिया कि चेंज इनएविटेबल है. इनएविटेबल के मतलब कि वो होना ही होना है, आप उसको बदल नहीं सकते हो. इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन वर्ड्स, कि आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा, तो आप गूगल भी कर सकते हो. पर अब अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है कि उसका मीनिंग बुक से, मतलब चैप्टर से क्या रिलेशन है, तब आप मेरे को पूछ सकते हो. But believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. अब जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने ये तो मान लिया था कि चेंज तो होना ही होना है, और पर उनको ये भी लगता था कि पास्ट है, जो बीत चुका है, उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए. तो चेंज को बहुत स्लोली आगे लेके जाना है. अगर चेंज होना है तो बहुत स्लोली होना है, क्योंकि उनको पास्ट को भी रिस्पेक्ट करना है. सो अब हमने देखा कि 3 टाइप्स के लोग थे पोस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन. एक थे कंजर्वेटिव्स, एक थे रैडिकल्स और एक थे लिबरल्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. सच डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. अब ये जो डिफरेंट आइडियाज़ थे सोसाइटी में, वो क्लैश होते रहते थे ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल दैट फॉलोड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद. The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies. अब कई attempts, मतलब कई चीज़, जो attempts मतलब जब आप काफ़ी बार एक चीज़ करने की कोशिश करते हो पर वो नहीं होती है, तो आप बार बार करते हो. At revolution एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th सेंचुरी, कई सारे अटैम्प्ट्स रेवोल्यूशन के लिए और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में 19th सेंचुरी में ये देखने में मदद करा कि लिमिट्स क्या है और पोटेंशियल क्या है पॉलिटिकल टेंडेंसीज़ की. मतलब उनकी लिमिट्स, कि वो कहाँ तक जा सकते हैं और वो कहाँ तक नहीं जा सकते हैं, उनका पोटेंशियल कितना है, वो सब दिख गया था ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. Now we will do till here only.